हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में। एंड भगवान से प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ की जितनी भी हर्डल्स हैं वो ऐसे गायब हो जाएं और आपको बिल्कुल भी पता ना लगे। ठीक है। और जो भी आपके लाइफ का मकसद है, जो भी आपकी लाइफ का पर्पज़ है, ठीक है, आप अपने सोल पर्पज़ से कनेक्ट करें। आप खुश रहें, हेल्दी रहें। और जो वाइब्रेशन इंक्रीज आप लाइफ के लिए, लोगों के लिए कर सकते हैं, आप वो डेफिनेटली करें यहाँ पे। ठीक है। तो और सबसे अटरमोस्ट कि आपकी लाइफ में पीस ज़रूर मेंटेन हो, संतोष ज़रूर आए आपकी लाइफ में। तो मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ। एंड आपकी लाइफ की जितनी भी नेगेटिविटी है, अभी तक आपने जितने भी टॉर्चर सहे हैं अपनी लाइफ के, तो वो पूरी तरह से बैकफायर हो जाए। ठीक है। तो मैं पूरी आपकी क्लिनजिंग करती हूँ एंड पूरा का पूरा जितना भी है पूरा बैकफायर हो जाए। तो देखते हैं, बाकी आज का डाउनलोड शेयर करती हूँ। अभी जो लाइक कल 4 मई था एंड आज 5 मई है। तो एक तो 5/5 पोर्टल की जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और लाइक सडन चेंजेस की एनर्जीज में आप टैपिंग कर रखे हो, तो वो बाद में डिस्कस करते हैं। पहले लाइक जो 4 मई को मैंने आपको पहले एक बार बोला था कि 2 डेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 4 मई एंड 14 मई। ठीक है। तो अभी जो 4 मई को लाइक अभी आपने, अगर आपने लाइफ में नोटिस किया है, 2 दिन से अगर आप सो रहे हो बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा थकावट फील हो रखी है। और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट इशू अभी ना आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे आया है। मतलब जो आपका नाभि से ऊपर का जो पेट होता है ना, वहाँ पर आपको बहुत पेन हुआ होगा। और लाइक डाइजेस्टिव इश्यूज क्रिएट होना, जो भी खाना खा रहे हो डाइजेस्ट नहीं होना, और एकदम से लाइक एसिडिटी स्पाइक हो जाना, या फिर जलन होना बहुत ज़्यादा भयंकर वाली। ठीक है। तो कुछ ना कुछ अगर आपके साथ में ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक उस चीज़ का संदेश है कि आपके ऊपर एक नेगेटिविटी अटैक को लाइक इम्पोज किया गया पहले था, और इस पर्टिकुलर टाइम के आसपास किया गया था। ठीक है। कि इस पर्टिकुलर टाइम के आप के ऊपर कुछ चीज़ें हों। ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं बैकफायर हुई हैं। एंड अगर आपको ऐसा ड्रीम दिख रहे हैं कि आपको कुछ ट्रेन दिख रही है, आपको रियलिटी में ट्रेन दिख रही है, या फिर ड्रीम में ट्रेन दिख रही है, और आपको एकदम से ड्रीम के अंदर रोना आ रहा है। ठीक है। आपका दिल एकदम से घबरा रहा है कि ये क्या हो गया है। या फिर आपको ऐसा फील हो कि जो आपका बिल्कुल मन पसंदीदा इंसान है, ठीक है, जिसको आप बहुत बेहद पसंद करते हैं, जिसके साथ आप बेहद कनेक्टेड हैं, ठीक है, और आप उसके बिना आप रह नहीं सकते हैं, और वो इंसान को आपको ऐसा फील हो कि वो आपसे दूर चला गया है, आपके पास नहीं है, आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा उनसे। ठीक है। तो को बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं जो कि आपको इनमें से कुछ दिखे। ठीक है। तो ये वही था कि लाइक आप जिससे राइट नाउ अपनी फिजिकल लाइफ में कनेक्टेड हैं, तो आप दोनों को सेपरेट करने की कोशिश करी गई है। एंड क्योंकि जो इंसान लाइक आपका जिसके साथ में आज सबसे ज़्यादा कनेक्शन है, वो आपके साथ काइंड ऑफ एंजल है। वो आपकी प्रोटेक्शन करता है साथ साथ में। ठीक है। तो अगर उस इंसान को आपसे अलग कर दिया जाए ना, तो आपका वजूद ही खत्म हो जाएगा। काइंड ऑफ सिचुएशन है आपकी लाइफ की। तो एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं जो आपके ऊपर एनर्जी वाइज नज़र रखते हैं, ये चीज़ उनको पता है कि आप दोनों मिलकर एक और एक 11 हैं। तो इसलिए आप दोनों को सेपरेट करने की इस टाइम पे कोशिश करी गई थी। एंड वो 5D में हुआ जो कुछ उन्होंने जो भी किया, बट आपको लाइक कंप्लीटली वहाँ से प्रोटेक्ट करके लाया गया है। एंड हो सकता है आपको आपको बजरंग बली की फ़ोटोज़ दिखना स्टार्ट हुई हैं, या फिर आपको दिखे हैं, आपको मंकीज़ दिखे हैं। ठीक है। और हो सकता है कि फिर आपको काउज़ भी दिखी हैं, गाय दिखी है, बैल दिखे हैं। ठीक है। या कोई ऐसा पर्सन दिखे जो वो नहीं होते थे पहले, लाइक वो भैंस को चराने ले जाते थे, गाय को चराने कर लेके जाते थे। वो धोती और कुर्ता पहनते थे, हाथ में वो अपने एक लठ भी रखते थे, कुछ छड़ी सी। ठीक है। तो इनमें से अगर कोई चीज़ें दिखे, तो आपको समझ लेना कि आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया गया है। आपको
लाइक हनुमान जी की एनर्जीज ने प्रोटेक्ट किया है और आपको श्री कृष्णा जी की एनर्जीज ने प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। तो आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, पूरी तरह से सेफ हैं। अगर इफ़ पॉसिबल तो आप लाइक गाय को चारा खिला सकते हो, उनको गुड़ खिला सकते हो। और ये कहाँ से आया है, क्या हुआ है, इस चीज़ का अभी कोई लाइक आइडिया नहीं है। वो आपको 14 मई के आसपास में पता लग जाएगा, ठीक है, कि क्यों हुआ था, क्या हुआ था, ऐसा क्या रीज़न था कि चीज़ें जो छुपी हुई है ना पीछे, जो अभी पर्दे के पीछे ही है, वो पर्दे के सामने आ जाएंगी आपके 14 मई के आसपास में, ठीक है। तो ये कुछ चैनलिंग है आज के लिए। एंड यूनिवर्स के बहुत ज़्यादा चहेते आप इंसान हैं, आप उनके बहुत प्यारे बच्चे हो। तो वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे किसी भी कंडीशन में। उसके कुछ हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट आते हैं आपकी बॉडी पे, आपको नींद आती है, आपको काम करने का मन नहीं है, अगर कोई आपके घर में आ भी गया है आप उनको अटेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। और फेमिनाइन को स्पेशली यहाँ पे बहुत ज़्यादा नींद आ रही होगी, 2 दिन से ऐसा हो रहा होगा कि कोई काम भी ना करे, इनफैक्ट आपको ये हो रहा होगा कि सामने से काम भी ना मिले मुझे, ठीक है, मेरे को अभी करना ही नहीं है और मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, मुझे रेस्ट करना है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको बॉडी पेन, लेग्स में पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है हल्का फुल्का। तो वो धीरे धीरे करके अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है, इनफैक्ट मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी ज़्यादा, ठीक है। तो बाकी बैकफायर हो चुका है आपका जो भी था आपकी लाइफ में। तो अभी मैं चेक करती हूँ कार्ड से, टैरो से, कि क्या है। और एक चीज़ और, अगर आपको ड्रीम्स में दिखाई दे रही हो कि आप ना स्कूल में जा रहे हो, बार बार आपको स्कूल्स का दिख रहा है, आपको एग्ज़ाम्स का दिख रहा है, आपको लग रहा है कि मैं तो पढ़ चुका हूँ, फिर से यही कंडीशन क्यों आ रही है, दोबारा से क्यों आ रही है। स्टिल आपके माइंड में एक चीज़ आती है कि मैं ये कर चुकी हूँ ना, तो मैं इसको बहुत ईजिली पास कर दूँगी, बहुत ही ईजिली मैं निकाल दूँगी। तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर ना कोई डेविल अटैक हुआ है और वो रिपीट किया गया है सेम इंटेंसिटी के साथ में, तो वो आपको इफेक्ट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि आप वो पहले झेल चुके हो। इस बार जो इंटेंसिटी होगी वो आप उसको बहुत ईजिली लाइक थ्रू आउट कर दोगे। कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर, आपके स्पिरिट गाइड्स, ठीक है, जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हो, उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। तो नो वन कैन हर्ट यू, कोई भी आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है जब तक आप खुद ना चाहें, ठीक है। बाकी आप पूरी तरीके से सेफ हैं। यस, कोई फेमिनाइन की तरफ से, किसी औरत की तरफ से ये चीज़ें डिज़ाइन करी गई थी। एंड हो सकता है कि आपको जो एनर्जी वाइज लाइक जो हो आपकी मॉनिटरिंग की जाती है ना, कि आपको पता लग जाता है किसी को, आपके किसी काम के करने से पहले, कोई स्टेप लेने से पहले, माइट बी पॉसिबल कि किसी ना बच्चे की स्पिरिट को यूज़ किया जा रहा है आपके ऊपर निगरानी रखने के लिए, ठीक है। और ये किसी लेडी का ही हाथ है यहाँ पे, ठीक है। और वो बहुत डोमिनेटिंग है वैसे भी, अगर आप उसको आमने सामने कभी मिलते हो, देखा हो या आप जानते हो, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ठीक है। और उनकी आइज़ ही लाइक उनकी बॉडी का डिफरेंट पार्ट एक ऐसा है जो बता देंगे कि ये लेडी सच में अलग है, ये कुछ कर सकती हैं आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे किसी को लाइक मनी का भी ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। इन्होंने किसी को मनी का ट्रांसफ़र किया है, तब जा कर के उन्होंने आपके लिए कुछ चीज़ें डिज़ाइन करी हैं, कुछ चीज़ें को आपको ट्रैप में डालने की कोशिश करी गई है। क्योंकि जो ये इंसान जो होते हैं, क्योंकि ये लोअर वाइब्रेशन वाले पीपल होते हैं, इनकी वाइब्रेशंस बहुत लो होती हैं, ठीक है। तो ये पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। एंड कुछ लाइक ऐसा भी होता है कि ये जो करवा रहा है, जो इंसान आपको दुखी करवा रहा है, तो उसके नाम ही कर देते हैं कि भाई ये लोग करवा रहे हैं, मैं पैसा ले रहा हूँ, इस चीज़ का मुझे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए शायद ये अपनी लाइफ में लंबा रन कर जाते हैं, बट लेकिन एक टाइम पे इनके भी पाप का घड़ा बढ़ता है, एक टाइम पे ये भी यूनिवर्स के जो कर्मा का जो रूल है उसके अंदर सब आते हैं, चाहे पशु पक्षी हो, आदमी हो, कोई भी हो, कर्मा के रूल के अंडर सब आते हैं, ठीक है। इससे कोई नहीं बच पाया। यस, जो आपकी स्टार की जो क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, तो इन स्टार की क्वालिटीज़ को आपकी दबाने की कोशिश करी गई है, या फिर हो सकता है आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन
कुछ बहुत बरसों अरसों पहले आपकी इन्फॉर्मेशन है इनके पास, माइट बी पॉसिबल आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ ऑफ प्लेस, आपका लाइक समय, जिस समय आप पैदा हुए हैं, तो ये सब चीज़ें ना इस औरत के पास में हैं, ठीक है। और इसी चीज़ का लाइक सब चीज़ों का बेनिफिट उठा करके ये लेडी किसी के पास जाती है, वहाँ से वो इंसान आपके सारे वो लाइक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जितने भी आपके ग्रह है, नक्षत्र जो भी है, उनको देख करके आपके ऊपर फिर उस चीज़ को कोई जो नेगेटिविटी अटैक है उसको इम्पोज करते हैं आपके ऊपर, ठीक है। और किसी बच्चे के स्पिरिट को यूज़ कर रहे हैं वो आपके अगेंस्ट में, आपके ऊपर मॉनिटरिंग करने के लिए, ठीक है। एंड येस डेफिनेटली मनी इज़ इन्वॉल्व, ठीक है। बट डोंट वरी, जितना मनी इन्वॉल्व हो रहा है ना, वो मनी यूनिवर्स के खाते में जाके इकट्ठा हो रहा है। वो पैसा तो आपको लोगों को दिया जाएगा सूद समेत, और जो इन्होंने आपसे छीना वो भी दिया जाएगा। और ये लोग सोचो कि कहाँ कितना गंदे में जाएंगे, बहुत नेगेटिव। हो सकता है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें दुविधा क्रिएट करी गई है, उसमें फिर से आपको कुछ ऐसा करा गया है कि आपकी आपके पार्टनर के साथ में अच्छी ना बने, आप दोनों एक दूसरे के साथ में ठीक से ना रह पाओ, ठीक है। तो ये भी हो सकता है किसी का हाथ, या फिर हो सकता है कि किसी का जो पार्टनर है वही इन्वॉल्व है इन एक्टिविटीज़ में, तो दोनों ही चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे। तो वो आपकी लाइफ के हिसाब से आप देखना, और कलेक्टिव की रीडिंग है तो दोनों एनर्जीज निकल के आ रही हैं, ठीक है। 60% ऐसा है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी बनने नहीं दी जा रही है, 40% ऐसा है कि आपका पार्टनर ही खुद कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है ऐसी एक्टिविटीज़ में, ठीक है। बट डोंट वरी, आपका जो यूनिवर्स का जो फैसला होगा, वो जो आपका आपने जितना भी लॉन्ग बैटल लड़ा है, जितना भी फाइट आपने की है, वो आपके हक में आएगी। और कहीं ना कहीं आप लोगों का ना स्पिरिचुअल विजडम बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आप इन सारे स्टेजेस से निकल कर एक ऐसे स्टेज पर पहुंच रहे हो जहाँ पर आप लाइफ के हर एक स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से बैलेंस होकर देखते हो। आप का जो लॉजिकल माइंड जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सप्रेस हो गया है। एंड आपकी जैसे ही लॉजिकल देखो, कभी भी लॉजिकल माइंड एंड इंट्यूशन साथ में नहीं काम करेंगे, या तो आपकी इंट्यूशन वर्क करेगी या फिर आपका लॉजिकल माइंड वर्क करेगा, ठीक है। अब वो आपकी एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में ऐसा क्या चाहते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपका लॉजिकल माइंड एक्टिव रहे तो आपकी इंट्यूशन ब्लॉक रहेगी, अगर आपकी इंट्यूशन चाहते हो स्ट्रॉन्ग रहे तो फिर आपका लॉजिकल माइंड कम रहेगा आपका वर्क करना, ठीक है। यहाँ में ऐसा भी हो रहा है कि जो लोग आपको तंग कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग कहीं न कहीं अब इनसोम्निया से गुज़रने वाले हैं, जो लाइक आप सो नहीं पाए हो, जो तंग रहे हो, और कुछ लाइक फ़िज़िकल आपकी जो बॉडी है, वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको एनर्जेटिकली जानबूझकर ऐसी थोपी गई आपके ऊपर, जो कि आपको कोई एक अजीब-सी बीमारी हो जाना किसी टाइम पर, लेथार्जी फ़ील हो जाना, मतलब आपकी बॉडी को इनएक्टिव किया गया ताकि आप वर्क पर ही फ़ोकस ना कर पाओ, अपनी लाइक अबंडेंस को ही क्रिएट ना कर पाओ, अपने अबंडेंस तक पहुंच ही ना पाओ, ठीक है। तो वो चीज़ें अब कहीं ना कहीं उन लोगों ने अपने सेलिब्रेशन के लिए सोची थी कि भाई हम सेलिब्रेशन करेंगे और आप लोग वहाँ पर जा कर के तंग रहेंगे, बट वो सारी की सारी चीज़ें रिवर्स हुई हैं, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें रिवर्स हुई है क्योंकि यूनिवर्स हमेशा आपके साथ में थे, ठीक है। उन्होंने कभी भी आपको लाइक आपके कभी भी कोई काम रुके ही नहीं है, ठीक है। चाहे एंड में आकर के कैसे भी आपका काम बना, दुखी होकर सुखी होकर, बट स्टिल आपके काम बने हैं। आपको पैसे के कभी ऐसा काम नहीं रुका आपका कि आपको पैसे की वजह से कोई काम रोकना पड़े। और दूसरी चीज़ है कि आपका लाइक ये भी कोशिश करी गई है कि आपकी डिग्निटी को हैम्पर किया जाए, आपकी जो अ, लोगों के बीच में जो आपका मान सम्मान है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, ठीक है। तो वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, वो भी एज इट इज़ है आज के दिन में, ठीक है। कहीं ना कहीं, और अब वो बढ़ने के लिए भी जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अब उस नेगेटिविटी अटैक की वजह से आपके अंदर में जो चेंजेस आए ना, वही चेंजेस यूनिवर्स आपके अंदर में देखना चाह रहे थे। आपने सेल्फ लव को क्रिएट किया है, आपने सेल्फ एस्टीम को पहचाना है, आपने अपनी अपनी उन नेगेटिव चीज़ों ट्रेड्स को अपनी बॉडी से निकाल दिया, जो कि आपको
आपकी स्पिरिचुअल लाइफ से डिस्कनेक्ट रखते थे, ठीक है, जो कि आपको आपकी ही प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी लाइक आपके स्पिरिट गाइड हो गए, आपके एंजल्स हो गए, आपके एंसेस्टर हो गए, आपके भगवान हो गए, आपके यूनिवर्स हो गए, इन सारी प्रॉपर्टी से आपको दूर रखते थे, ठीक है। तो आपने उन चीज़ों को देखा, सब सोचा समझा पहचाना, और आप अब उनसे अलाइनमेंट में हैं, ठीक है। तो वो सारा का सारा जितना भी लाइक कितने भी प्रपंच कर ले ये लोग, कितना भी नेगेटिविटी स्पेल कर ले आपके ऊपर में, बट नथिंग विल वर्क, कुछ नहीं वर्क करने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पे ना एक चीज़ देखना कि जो इंसान ना इंट्यूटिव होता है ना, कुछ जिनके पास में पावर होती हैं, देखो पावर पॉजिटिव इंसान के पास भी होती है और पावर नेगेटिव इंसान के पास भी होती है। आप ये देखो ना कि कोई इंसान आपकी आपके अगला स्टेप कैसे बता सकता है कि आप ये कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं पावर तो है उनके पास में, कुछ ना कुछ चीज़ें तो हैं। वहाँ पे ना एक चीज़ में डिफरेंस ज़रूर आता है, जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना, जो इंसान पॉजिटिव रहता है ना उसका भी बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहता है, ठीक है, और जो नेगेटिव होता है उसका भी बॉडी टेम्परेचर हाई होता है। अगर आप किसी इंसान के कांटेक्ट में थे, अगर आप ज़रा सा भी उनकी बॉडी के पास में आकर देखना, वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है उनकी बॉडी से, ऐसी हीट निकलेगी जो ना आपको चुभेगी, यू फील लाइक यार थोड़ा सा दूर हट, बहुत हीट आ रही है आपकी बॉडी से, ठीक है। वो कहीं ना कहीं डिनोट करेगा कि इस इंसान का जो ऑरा है वो नेगेटिव है। उस नेगेटिव ऑरा की वजह से जो वो हीट है ना, वो ना चुभती है, वो पैनिक करती है, वो ऐसे लगती है कि लाइक दूर हो जाओ, बहुत हीट आ रही है आपकी बॉडी से, ठीक है। उधर ही अगर कोई पॉजिटिव इंसान है और उसकी बॉडी पॉजिटिव इंसान है तो उसका ऑरा पॉजिटिव, और कहीं ना कहीं वो पावरफुल होने की वजह से उसका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल पीपल से हाई रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बट वो इंसान की बॉडी से जो हीट निकलेगी ना, वो कभी भी पिंच नहीं करेगी, ठीक है। वो ऐसा फील नहीं होगा कि आप अगर किसी के थोड़ा सा भी पास खड़े हैं तो आपको फील नहीं होगा कि ये जो हीट निकल रही है यहाँ से, ये आपको तंग कर रही है या आपको पिंच कर रही है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं डिफरेंस ज़रूर होता है, ठीक है। ये आप अपनी लाइफ में देखना, अगर आपकी कोई फ्रेंड रही है, कोई है आपके आसपास में, तो वो बॉडी टेम्परेचर आपको मतलब लाइक लिटरली पिंच करता है कि बहुत ज़्यादा हीट होती है, चुभती है वो, मतलब वो हीट होती है जो, वो इसी चीज़ का रीज़न है कि वो पर्सन के पास इंटेलेक्ट भी है और साइकिक पावर्स भी हैं, इंट्यूशन भी है, बट लेकिन गलत वे में यूज़ करी जा रही हैं और पूरी तरीके से नेगेटिव कर रखा है, ठीक है। तो ये एक उस पर्सन की पहचान हो सकती है। तो ठीक है, बाकी यही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यूनिवर्स। और यहाँ पे कोई लाइक काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं, जो किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, यहाँ पे जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो अभी शायद यूनिवर्स की तरफ से आंखें बंद करके बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एंड जो फीमेल है, जो फेमिनाइन है, वो अभी लाइक अपनी हायर क्वालिटीज़ में है। लुक एट द क्लोथ्स, और देखो किस तरीके से वो, मतलब पैरेट उनके हाथ में है और इंजॉय कर रही है वो अपनी लाइफ को, लाइक जैसे भी है वो स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में आकर के यूनिवर्स के साथ में जो कनेक्शन उन्होंने बना लिया है ना, उसके साथ में वो खुश हैं, ठीक है। एंड वो अ, अपने होने के वजूद को ही लाइक खुशी से रह रही हैं, ठीक है। और यही है कि अब आगे की जो फर्दर ग्रोथ है वो यूनिवर्स के द्वारा ही दी जाएगी, तो ये डिपेंड करता है कि अब जो डिवाइन फेमिनाइन है वो अपनी लाइफ में क्या चाहती हैं और किस तरीके से वो अपनी लाइफ को आगे लीड करेंगी। जैसे ही डिवाइन फेमिनाइन अपनी लाइफ को लीड करती है, वैसे ही जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं उनकी अवेकनिंग होती है, और जितनी स्टेबल फेमिनाइन्स रहती है उतना ही जो स्टेबल होंगे उनका जो मस्कुलाइन्स होते हैं वो उनके वो भी बहुत स्टेबल रहते हैं, ठीक है। अगर फेमिनाइन्स अनस्टेबल है, लाइक उनको गुस्सा है, चिड़न है, किसी भी फॉर्म में अगर अनस्टेबल है, तो वो कहीं ना कहीं आपके मस्कुलाइन में आपको चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए बोला जाता है कि जो फेमिनाइन एनर्जी है ना उनको वर्क करना होता है, और ये इस ज़रूरी नहीं है कि फेमिनाइन एनर्जी हमेशा फीमेल बॉडी में ही होती है, वो मेल बॉडी में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो फेमिनाइन एनर्जी से मतलब है कि जो भी इंसान स्पिरिचुअली ग्रो करता है और जर्नी को लीड करता है और यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाता है और अपनी स्पिरिचुअलिटी को इस लेवल पर लेकर के जाता है कि जो कि उनके मस्कुलाइन है, चाहे वो धरती के किसी भी एरिया में रह रहे हैं, उनको स्पिरिचुअल होना पड़ता ही है, उनको यूनिवर्स से कनेक्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि मिरर सोल है, जब एक आधी सोल अपने आप को स्टेबल करे तो दूसरी सोल को स्टेबल होना ही पड़ता है एनी हाउ, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके लिए, ठीक है। बाकी मैं कुछ और देखती हूँ आपके लिए और क्या बोल रहे हैं यूनिवर्स।
आपको अपने आसपास ना गाय वगैरह दिख सकती है जाते हुए, बैल दिख सकते हैं, ठीक है। तो वो यही है कि जो एनिमल स्पिरिट में जो काउज हैं, उन्होंने आपको कहीं ना कहीं एनर्जी वाइज प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। कुछ एक कार्ड आपकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा स्टोर है, मतलब कि आपकी लाइक ये कार्ड भी काफ़ी बार निकलता है। इसका है कि आपकी लाइफ में ना आप मल्टीपल पीपल से सराउंडेड रहते हैं, और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को चाहते हैं, कर भी रहे हैं उसकी तरफ काम, बट स्टिल मल्टीपल ऑप्शंस होने के रीज़न से आ, ये ना डेफिनेटली मस्कुलिन के लिए है। बहुत सारे लाइक वो होने की वजह से, ऑप्शंस होने की वजह से आप डेविएट होते हैं अपने रास्ते से। आप कहीं ना कहीं एक बार के लिए कंफ्यूजन में भी आते हैं, किसी और के कहे सुने में आ जाते हैं, कुछ भी चीज़ करते हैं, बट लेकिन आप अपने रास्ते से ज़रूर डाइवर्ट होते हैं। आप कंसंट्रेटेड नहीं रहते हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के। आपको कंसंट्रेशन बनानी होगी अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर, ठीक है। या हो सकता है कि अभी हालात ऐसे हैं आपके लाइफ में कि आपको डेविएट कर ही दिया जाता है। यस, तो होते हैं आप लोग डेविएट, और कुछ एक ऐसा है आपकी लाइफ में चीज़ें, ठीक है, जो भी है। बट चाहे कितना भी डिप्रेशन आपने झेला है या झेल रहे हो, अभी 10 दिन से भी हो सकता है कोई लास्ट फिर से कोई डिप्रेशन आपकी लाइफ में आ सकता है, हिट कर सकता है आपको, या फिर आप कोई भी एक ऐसी फॉर्म जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं बट आपको इतने ज़्यादा रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो माइट भी पॉसिबल आप उस चीज़ को लेकर के ओवर बर्डन हैं। कई कई बार सोचते हैं कि ये काम कर लूँ, ये काम कर लूँ, वो कर लूँ, उसके करने से ये चीज़ हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ फेथ है। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ऐसी चीज़ मैं ज़रूर देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स की तरफ आपका जो फेथ है ना, वो उस लेवल का नहीं है जितना कि यूनिवर्स चाहते हैं आपसे, ठीक है। तो आप अपने फेथ को इंक्रीज करो, आप थोड़ा सा मेडिटेशन पे ध्यान दो और अपनी डाइट पे ध्यान दो, ठीक है। और ये मत सोचना कि छोले भटूरे खा करके आप मेडिटेशन कर लोगे। आपको अपनी लाइफ में वर्क करना होगा, और अपनी हेल्थ पे भी वर्क करना होगा, और जो आपका डाइट है वो सात्विक होना चाहिए। धीरे धीरे करके कंप्लीटली तो एकदम नहीं चेंज हो सकता, बट लेकिन कुछ चेंजेस अगर ला सकते हो तो वो आपकी मेडिटेशन लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को ज़रूर इफेक्ट करती हैं चीज़ें, ठीक है। तो आपको उन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान देना, फोकस करना है, और एट द एंड यूनिवर्स आपको ज़रूर खुशियाँ देंगे। और आपकी लाइफ का जो एक ऐसा पार्ट जहाँ पर आप पूरी तरह से अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकन्ड कंसिडर कर सकते हैं, वो लाइफ आप टाइम आपकी लाइफ का बहुत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और सारे फ्रूटफुल रिजल्ट आपको लाइफ में आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ चैनलिंग है आज के लिए। तो आई होप कि ये कहीं ना कहीं से आपको हेल्प करेगा और स्पिरिचुअली ग्रो करने में हेल्प करेगा और आपकी लाइफ को ईजी करेगा, ठीक है। तो मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।